हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल एसिड मैथ्स में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है एज यानी आयु। यह टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को श्योर दबाइए ताकि नए नए वीडियो की जानकारी आपको मिलता रहे। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ टॉपिक एज यानी आयु, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 36 तथा 50 वर्ष है। दो व्यक्ति है, फर्स्ट एक है सेकेंड। इसका आयु 36 वर्ष दिया हुआ है यानी 36 ईयर्स, और सेकेंड का आयु 50 ईयर्स दिया हुआ है। तदनुसार यदि n वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है यानी 3:4 हो जाता है n ईयर्स के बाद। फ्रेंड, इसके पहले के वीडियो में मैं बता चुका हूँ, दोनों का डिफरेंस अगर सेम हो जाए, जब 36 में 3 को माइनस कीजिए और 50 में 4 को माइनस कीजिए, दोनों का डिफरेंस अगर सेम हो जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, वहाँ पर जाकर इस वीडियो को आप देख सकते हैं। क्लियर? तो फ्रेंड, आप इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस तो सेम तो है नहीं, तो आपको क्या करना है, इस 50 में इस दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए। तो इस दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 40। क्लियर? और इस दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 1। निगेटिव नहीं लेना है, 1। अब आप क्या करेंगे, ये जो देख रहे हैं नंबर 1, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी नीचे का जो डिफरेंस है दोनों का, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 36 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 36 आएगा, 50 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 50 आएगा। राइट? अब ये जो देख रहे हैं डिफरेंस, ऊपर के टर्म का डिफरेंस 14 आया है, इस 14 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा? 14 3 जा 42, एंड इस 14 को इस 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 56। क्लियर? अब दोनों का डिफरेंस ले दीजिए, तो दोनों का जब डिफरेंस लीजिएगा तो कितना आएगा? 6 आएगा ना। इस दोनों का डिफरेंस ले दीजिए 6, हमें श्योर है कि डिफरेंस 6 आएगा। कहा कि कितने वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। सो फ्रेंड, अब मैं मैजिक लगा देता हूँ, जो डिफरेंस आया वही n का वैल्यू हो जाएगा। तो बता दीजिए n का वैल्यू क्या होगा? 6, यानी ऑप्शन सी। क्लियर? अब क्वेश्चन 2 की ओर। सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु 5:3 के अनुपात में है। यहाँ मैं लिखता हूँ S का मतलब सोनाली और M का मतलब यहाँ पर मोनाली। आयु कितना है सोनाली का? 5 और मोनाली का 3, यानी 5:3। जो एज है वर्तमान एज है ना, वर्तमान आयु दिया हुआ है, वर्तमान आयु। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु 10:7 के अनुपात में हो जाता है। 10:7 के अनुपात में हो जाता है। कब? 5 साल बाद। यहाँ पर लिखिए वर्तमान आयु। क्लियर? 5 वर्ष बाद आयु का रेशियो क्या हो जाता है? 10:7। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु 10:7 के अनुपात में हो जाएगी, तो मोनाली की वर्तमान आयु क्या है, ये आपको बताना कि मोनाली का कह रहा है कि जो प्रेजेंट एज है वह कितना है। फ्रेंड, अब आप इसमें क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस तो सेम है नहीं। देखिए 10 में 5 माइनस कीजिएगा तो 5 आएगा, और 7 में 3 को माइनस कीजिएगा तो 4 आएगा। दोनों का डिफरेंस सेम नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, इस 5 में 3 को माइनस कीजिएगा तो इसका डिफरेंस कितना आएगा? 2 आएगा। क्लियर? और ये 10 में 7 को माइनस कीजिएगा तो इसका डिफरेंस कितना आएगा? 3 आएगा। अब आपको क्या करना है, इस ऊपर में जो टर्म दिया हुआ है, ऊपर के टर्म को नीचे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या नीचे के टर्म को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी नीचे 10:7, दोनों का डिफरेंस कितना है? 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 15:3 3 जा 9। अब ऊपर जो टर्म दिया हुआ है 2, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। इस 2 को इस दोनों से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 10 2 जा 20 रेशियो, और 7 2 जा 14, यहाँ पर लिख लीजिए 14। अब दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 5, और इस दोनों का डिफरेंस भी कितना आ रहा है? 5। अब देखिए डिफरेंस सेम आ रहा है। मांग क्या रहा है? मोनाली की वर्तमान आयु क्या है? यहाँ पर ये सोनाली है, ये क्या है? मोनाली है। अब यहाँ पर मोनाली का एज कितना है? यहाँ पर 9 है, तो मोनाली का एज हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई। क्वेश्चन के अनुसार दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? वर्तमान आयु और 5 साल बाद की आयु। कि वर्तमान आयु को 0 मान लीजिए, अब 5 वर्ष बाद की आयु को 5 मान लीजिए, और दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 5। तो क्वेश्चन के अनुसार डिफरेंस कितना है? 5। और आपके अनुसार डिफरेंस कितना निकला? दोनों का डिफरेंस
5, यानी 9 मल्टीप्लाई 5 में 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 1, और 9 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा 9। क्लियर? सो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये बहुत आसान ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था। 4 वर्ष पहले, यहाँ मैं लिखता हूँ 4 वर्ष पहले। क्लियर? ए यहाँ पर लिखिए ए और यहाँ पर लिखिए बी। तो ए और बी का रेशियो कितना था? 2:3। तथा अब से 4 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब क्या होता है? बाद, यानी 4 वर्ष बाद 5:7 यानी 5:7। फ्रेंड, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 3 इसका है और इसका कितना है? 4 है। दोनों सेम नहीं है, राइट। तो क्या करूँगा, जब दोनों का डिफरेंस सेम नहीं है तो मैं आपको बता चुका हूँ 2 और 3 का डिफरेंस ले लीजिए। तो 2 और 3 का डिफरेंस कितना है? 1। और 5 और 7 का डिफरेंस ले लीजिए 2। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ लिखिए ए, यहाँ लिखिए बी। 2 से इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 4, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 6। क्लियर? और ये जो अंतर है डिफरेंस 1, इस 1 से इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। तो 5 मल्टीप्लाई 1 5 एंड 7 मल्टीप्लाई 1 7। अब दोनों का डिफरेंस देख लीजिए। तो 5 - 4 हुआ 1, और 6 - 7 दोनों के बीच का डिफरेंस होगा 1। निगेटिव नहीं लेना, हमेशा पॉजिटिव में लेना है। क्लियर? अब इसमें मांगा क्या जा रहा है कि उनकी वर्तमान आयु कितना है, यानी ए और बी का वर्तमान आयु क्या है, ये आपको निकालना है। तो पहले मैं ए की वर्तमान आयु की बात करता हूँ। ए की वर्तमान आयु कितना होगा? ए का वर्तमान आयु कितना है? यहाँ पर 4, यहाँ पर लिख दीजिए 4 मल्टीप्लाई क्वेश्चन के अनुसार अंतर 4 साल पहले ही 4 साल बाद। पहले का मतलब मान लीजिए माइनस, अब बाद में मान लीजिए प्लस। अब दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। तो 4 में इस -4 को माइनस कर दीजिए, और कितना आएगा? 8। तो क्वेश्चन के अनुसार डिफरेंस कितना है? 8 है। समझ रहे हैं ना? इसका बाद में प्लस और पहले में माइनस, तो इसमें इसको माइनस कीजिएगा तो 8 हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अनुसार डिफरेंस कितना है? 8। और आपके अनुसार डिफरेंस कितना आया? 1। क्लियर? अब प्लस वर्तमान आयु मांग रहा है ना, 4 वर्ष जो पहले का आयु था उसमें अब ऐड कर दीजिए 4। क्लियर? इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो 4 × 8 = 32 और +4 36। अब बी का वर्तमान आयु मैं निकाल लेता हूँ। तो बी का एज कितना है? 6 मल्टीप्लाई, इस दोनों में कोई अंतर नहीं आएगा। 8 डिवाइड बाय 1 और +1। क्लियर? इक्वल टू 6 × 8 = 48 और +4 52। यानी ए का वर्तमान आयु 36 वर्ष और बी का वर्तमान आयु 52 वर्ष, यानी 52 ईयर्स। देख लीजिए ऑप्शन इसका कौन सा है, यानी डी। क्लियर? अब मैं ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रीत की आयु 60 वर्ष है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ हर्ष H, यहाँ पर लिखता हूँ मैं आर यानी रीत। और हर्ष की आयु कितना है? 40 वर्ष है, लिखिए यहाँ 40। और रीत की आयु कितना है? 60 वर्ष है, यहाँ लिखिए 60। क्लियर? कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था, ये आपको निकालना है। उनकी आयु का अनुपात 3:5 था, इसको यहाँ पर लिख दीजिए 3:5। दोनों का डिफरेंस तो सेम है नहीं, तो मैं तरीका बता चुका हूँ। क्या करना है, इस 60 में से 40 को घटाइएगा तो 20, और 5 में 3 को घटाइएगा तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा? 2 आएगा। अब इसमें देखिए इसको नहीं कैंसिल करना है, ठीक ना, ध्यान रखना है इस शॉर्टकट मेथड में। अब ये 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए। तो इसको जब कैंसिल कीजिएगा 2 से तो ये हो जाएगा 10, और इसको 2 से कैंसिल कीजिएगा तो आएगा 1। टेक्निक तो मैं बता ही चुका हूँ। क्या करना है आपको, यहाँ लिखिए H, यहाँ लिखिए R। अब ये जो डिफरेंस देख रहे हैं 1, इस 1 को इस दोनों से मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 40 × 1 40 आएगा, और रेशियो 60 × 1 60 आएगा। क्लियर? अब ये जो डिफरेंस देख रहे हैं 10, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 3 × 10 30 आएगा, और रेशियो 5 × 10 50 आएगा। अब दोनों का डिफरेंस देख लीजिए। तो 40 और 30 में दोनों में अंतर कितना होगा? 10 होगा, और 60 और 50 में भी अंतर कितना होगा? 10 होगा। तो मांग क्या रहा है, कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था? तो कितने वर्ष पहले? 10 वर्ष पहले उनके रेशियो का अनुपात 3:5 था, यानी ऑप्शन ए है ना। बहुत इंटरेस्टिंग है। अब मैं चलता हूँ लास्ट क्वेश्चन की ओर। 3 लड़कियों की औसत 20 वर्ष है
तथा उनकी आयु 3:5:7 के अनुपात में है, तब सबसे छोटी लड़की की आयु क्या है ये आपको निकालना है। फ्रेंड लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनेशन में नहीं तो अदरवाइज स्टूडेंट गलती कर बैठता है, क्योंकि लैंग्वेज को समझना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर दिया हुआ है 3 लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है। ये देखिए 3 गर्ल्स का एवरेज आयु दिया हुआ है 20 वर्ष। क्लियर? तो जब 3 गर्ल्स का एवरेज आयु दिया हुआ है 20 वर्ष, तो टोटल आयु कितना हो जाएगा? टोटल एज हो जाएगा 3 × 20 यानी 60। बस ये ध्यान रखना है। अगर ऐसा नहीं रहता, एवरेज दिया हुआ नहीं रहता, तो अलग बात होता। 3 लड़कियों की आयु केवल 20 वर्ष है, तो फिर हम 3 से मल्टीप्लाई नहीं करते। यहाँ पर एवरेज दिया हुआ है, और एवरेज में मैं ये बता चुका हूँ, अगर 3 लड़कियों की औसत 20 वर्ष है तो कुल आयु निकालना है, तो जो नंबर है 3, इसको इस एज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कुल आयु 3 लड़की का निकल जाएगा। ये ध्यान रखना है एग्जामिनेशन में। अब मांग क्या रहा है? सबसे छोटी लड़की की आयु कितना है। इसमें सबसे छोटी लड़की कौन है? जिसका ये देखिए रेशियो, जिसका कम है आयु का रेशियो 3, तो यहाँ पर लिखिए 3 मल्टीप्लाई क्वेश्चन के अनुसार कुल आयु कितना है? 60 वर्ष, तो लिखिए 60। और आपके अनुसार कुल आयु कितना है? तो आपके अनुसार कुल आयु कितना है जोड़ लीजिए। 3 + 5 8, 8 + 7 15 हो गया 15। समझ रहे हैं ना? ये 60 15 से कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 × 4 यानी 12 यस इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी। क्लियर? तो समझ गए आप कि ध्यान रखना है कि फिर मैं आपको इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ। अगर यहाँ पर औसत ना हो तो 20 वर्ष है, तो कुल आयु 20 का 20 वर्ष ही रह जाएगा। औसत है, इसलिए मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो फ्रेंड, आज का यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। फिर मिलूंगा नई वीडियो के साथ। जय हिंद।